नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी के साथ मैं हूं पंकज भार्गव। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब नए सीएम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज शाम 7 बजे जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस विधायकों की यह बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हो रही है। हाईकमान की ओर से नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंच चुके हैं और अब सीएम आवास पर होने वाली बैठक के जरिए नए नाम पर विधायकों की राय ली जाएगी। दोनों ही नेताओं की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आलाकमान सीएम के नाम पर मोहर लगाएगी। इस वक्त राजस्थान के नए सीएम की रेस में सचिन पायलट और सीपी जोशी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन बैठक से पहले ही कांग्रेस एमएलएज बंटे हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बड़े राज्यों में एक राजस्थान की सत्ता को गंवाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली दरबार से लेकर जयपुर तक मंथन किया जा रहा है। हाईकमान की पूरी कोशिश है कि पायलट गुट की बात रह जाए और गहलोत खेमा भी नाराज ना हो। सचिन पायलट फिलहाल खामोश हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सीपी जोशी के मुकाबले उनका पलड़ा भारी है और उन्हें सीधे सीधे गांधी परिवार से समर्थन मिल रहा है। लेकिन अशोक गहलोत भी पूरी तरह से एक्टिव है और ऐसा माना जा रहा है कि आज की बैठक में वो सीपी जोशी का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। ऑब्जर्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो जयपुर विधायकों से मिलने आए हैं और उनसे बातचीत के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अरे हम तो यहाँ पर सारे एमएलए को मिलने के लिए कहा गया है। हम सभी एमएलए से मिलेंगे, उनकी क्या राय होगी वो बाद में बताएंगे। आज तय कर लिया जाएगा राजकुमारी के बाद। अरे भाई, एमएलए से मिलने के बाद ही मालूम होगा। अब उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपने सुना, ऑब्जर्वर हैं। उनके अलावा अजय माकन भी वहां पहुंचे। तमाम विधायकों से राय मशवरा किया जा रहा है। रायशुमारी के बाद ही अपना जो फैसला है वो आला कमान को देंगे। लेकिन आज 7 बजे का वक्त तय है जब अशोक गहलोत के घर पर मीटिंग होनी है विधायक दल की, और उसके बाद ही नए नाम का पता शायद आज ही चल पाए। विधायक दल की बैठक से पहले गहलोत गुट की मीटिंग हो रही है। मंत्री शांति धारीवाल के घर पर विधायकों की यह बैठक चल रही है। गहलोत खेमे के सिर्फ 30 विधायक ही इस बैठक में शामिल हैं। तो मंत्री शांति धारीवाल के घर पर यह बैठक चल रही है, उनके आवास पर, और गहलोत खेमे के सिर्फ 30 विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं। तो ये 7 बजे जो अशोक गहलोत के घर पर उनके आवास पर मीटिंग होनी है, उससे पहले ये एक और बैठक इस वक्त चल रही है और 30 विधायक जो कि अशोक गहलोत खेमे के हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। अशोक गहलोत के मंत्री सुभाष गर्ग का बड़ा बयान इस बीच आया है। मेरे नेता अशोक गहलोत ही रहेंगे। उन्होंने कहा सुभाष गर्ग मानेसर वाले एमएलए में से सीएम बना तो सरकार गिर सकती है, ये उन्होंने कहा है। जनभावना के मुताबिक आला कमान को फैसला लेना होगा। तो ये अशोक गहलोत के खेमे के जो तमाम लोग हैं, मंत्री हैं, उनके इस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं कि मेरे नेता अशोक गहलोत ही रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा 102 जो लोग हैं उनमें से नाम तय होना चाहिए कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी राय ली जानी चाहिए और भी लोगों की राय ली जानी चाहिए, जिससे कि हम 2023 में दोबारा सरकार बना सके। ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कई बार अफसोस होता है, मतलब जिन लोगों ने अनुशासन तोड़ा, जो लोग प्रलोभन में आकर के चले गए थे लेकिन फिर वापस आ गए, उनके सारे जो गलतियां माफ कर दी गई थी, इसके बावजूद ही अब ऐसी क्या डेवलपमेंट हो गए कि जो ये बात चल रही है। हमारी भी भावनाएं हैं, हम भी सहयोगी दल है। आपको ध्यान हो जब सरकार बनी थी 100 लोग एमएलए जब आए थे, एक मैं था, 99 कांग्रेस के थे और 100 मैं था। तो हम लोगों की भावनाएं, निर्दलों की भावनाएं, और लोग भी जो है उन लोगों की भावनाएं, एमएलए जो कांग्रेस के वो है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अभी तक 2 नाम सबसे आगे हैं। पहला सचिन पायलट का नाम है और दूसरा नाम मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि तीसरे चेहरे की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि विधायक दल की बैठक से पहले ही कांग्रेस के एमएलएज की राय अलग अलग है। सचिन पायलट भी आज ही दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं। फिलहाल अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, खामोश हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम पद की रेस में उनका पलड़ा अभी तक भारी नजर आ रहा है। और सीएम की रेस में सचिन पायलट सबसे आगे हैं। बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन कमजोरी भी है। कमजोरी यह है कि जातिगत समीकरण को वो भेद नहीं पाते हैं। बेदाग छवि भी उनके सीएम बनने का कारण हो सकती है, लेकिन बगावत के चलते वो थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन अशोक गहलोत से
संबंध खराब हैं और सबसे बड़ी ताकत उनकी यह है कि वो गांधी परिवार के नजदीकी हैं, करीबी हैं। लेकिन गहलोत सरकार के चलते ज्यादातर विधायक से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो और दूसरी तरफ अगर सीपी जोशी की बात करें तो सीपी जोशी की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, जरा वो भी हम आपको बता दें। गहलोत के करीबी हैं, किस्मत का साथ नहीं था, सीनियर नेता की छवि है, 72 साल की उम्र जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बाधा है। प्रदेश कांग्रेस में हालांकि उनकी पकड़ है, गांधी परिवार के फेवरेट नहीं है, ये थोड़ा उनकी कमजोरी है। और केंद्रीय मंत्री का अनुभव बड़े नेताओं में इस वजह से उनकी कमी थोड़ी कम है। तो ये हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसकी क्या ताकत है। यानी अगर हम कंपैरिजन करें सचिन पायलट और सीपी जोशी का, तो दोनों की कमजोरी, दोनों की ताकत हमने आपको बताई। जयपुर में सीएम आवास पर आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इसमें सभी एमएलएज मौजूद रहेंगे और हाईकमान से भेजे गए 2 ऑब्जर्वर्स, उनके नाम हमने आपको बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, उनसे बात करेंगे और सीएम के नाम पर रायशुमारी करेंगे। फिलहाल सीएम की रेस में बार बार हम आपको बता रहे हैं सचिन पायलट और सीपी जोशी, इन दोनों के नाम आगे हैं और पायलट को इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि राजनीति के माहिर अशोक गहलोत भी आखिरी वक्त में अपना दांव चल सकते हैं, जो सीपी जोशी के समर्थन में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।